और आप देखना शुरू कर दिए हैं दैनिक दृष्टि न्यूज एंड वंदे भारत न्यूज। आज नालंदा के चंडी में प्रशांत किशोर जी का महारैली था और महारैली में आप देखिए ये तमाम लोग जो हैं आए थे, हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे जन समर्थक उनके आए थे। जिस तरीका से आप जानते हैं प्रशांत जी विगत कुछ सालों से लगातार जो है पद यात्रा करके बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। ये भी आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। आइए हम जनता की राय लेंगे यहाँ से कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव होने वाला है। क्या सच में प्रशांत किशोर जो बदलाव का लहर लेकर चले हैं, क्या सच में बिहार में बदलाव होगा, ये हम आज जनता से जानते हैं। क्या कहेंगे सर? आज नालंदा के चंडी में प्रशांत किशोर आए, छैला बिहारी जी आए, हजारों के समर्थन में जन सैलाब आया, तो क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? वो तो आप खुद देख रहे हैं कि बिहार की जनता जो है अब नीतीश सरकार से ऊब चुकी है और नीतीश सरकार की मानसिक स्थिति जो है उससे जो है जनता वाकिफ़ हो गई है। अब जितना बिहार की जनता है वो प्रशांत की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि प्रशांत एक मन बन गया है कि जितने लोग प्रशांत का केवल नाम लेता है तो बिहार का जनता तो सपोर्ट में है, लेकिन नेता को डर समा गया है। कौन नेता को डर समा गया? आरजेडी वाले कहते हैं प्रशांत जी वोट कटवा है। तो आप खुद देख रहे हैं कि एक पर जिस नेता पर प्रशांत मुंह खोल देते हैं तो आज पूरे वो सम्राट चौधरी हो तो दिलीप जायसवाल हो तो मांझी जी हो तो जितने भी नेता हैं, अभी आप तो देखें कि मंगल पांडे पर कल ही जो है परसों जो है जारी हुआ है एम्बुलेंस घोटाला का 1000 एम्बुलेंस घोटाला जो हुआ है उसमें बिहार की जनता ने पूरे प्रशांत ने उसको जगाने का काम किया है कि पूरे जो आज लालू जी के राज में सब जानता था कि लालू जी चोर हैं, लेकिन आज बिहार की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वह कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं। और इसका उजागर हमारे प्रशांत ने किया है कि एक एम्बुलेंस घोटाला जो हुआ है वो हजारों करोड़ का घोटाला है। प्रशांत किशोर को भी बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। तो वो तो अभी यदि बी टीम होते तो आज बारी बारी से एक एक नेता, और अभी तो 3 रडार पर आए हैं, अभी 3 रडार पर आए हैं और आने वाला जो 2-3 महीना है वो 3 महीना में प्रत्येक मंत्री का घोटाला उजागर होगा कि कितना जनता का गाढ़ी रकम जो है लूट करके पूरा अपने आप को जो है जमा किया है। अनंत सिंह का नाम जानते हैं सर? बिल्कुल जानते हैं। अनंत सिंह कहते हैं कौन है प्रशांत किशोर, आज तक हम उसका नाम ही नहीं जानते। अरे अनंत सिंह रोल मॉडल नहीं है, अनंत सिंह रोल मॉडल नहीं है। अनंत सिंह अपने क्षेत्र के लिए अनंत सिंह हो सकते हैं, लेकिन पूरे बिहार के लिए जो है आप कहते हैं केवल मोकामा के लिए वो पूरे अपने क्षेत्र के लिए बाहुबली हैं। अब प्रशांत जो है आज पूरे बिहार का बाहुबली बनने जा रहा है, इसको आम जनता स्वीकार कर रही है और आप लोग भी मीडिया में देख रहे हैं, आप लोग मीडिया चला रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर क्या है। और आज जो लड़ाई है, आज जो आने वाला लड़ाई है वह प्रशांत किशोर वर्सेज एनडीए होगा, कोई दूसरा तीसरा यहाँ लाइन में नहीं है। अच्छा, प्रशांत जी से जन स्वराज पार्टी से सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी पार्टी को होगा? देखिए, आज जो बिहार की जनता और बिहार का जो पार्टी अन्य पार्टियां हैं वह कह रहा है कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज जो है वोट कटवा है। प्रशांत किशोर ने कहा है बरसात का मेढक बता बिल्कुल हम लोग वोट काट रहे हैं और इतना वोट काटेंगे कि दोनों का सफाया हो जाएगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। क्या कहिएगा भैया? एकदम चैन उन पेन क्या है जी? उनके लिए वो सॉन्ग है। किनके लिए? प्रशांत किशोर जी के लिए। बोलिए। तो सॉन्ग का बोल है कि यार चाहिए ना अब की पार चाहिए, एक बार चाहिए। क्या बात है, समझे? यार चाहिए ना अब की पार चाहिए, एक बार चाहिए। ई बिहार में सीएम जन स्वराज चाहिए। छैला बिहारी से मिले जी? क्या मिलेंगे उनसे, क्या मिलेंगे? मिलने का तो मौका ही नहीं मिला हमको। हम खुद दिन लेट हो गए आने में, तो क्या करते हैं। अच्छा, आप सिंगिंग करते हैं? सिंगिंग खुद हम सिंगर हैं। हाँ, मेरा नाम सिंगर मोनेलाल पासवान हूँ, समझे? इनसे भी बड़े बड़े स्टार से हम मिल चुके हैं, लेकिन बीच में ना एगो पैखाना ना हमने के कुछ ना इधर एक मिनट ना हमने के एगो सोचल। 1100 रुपया पेंशन मिलल चाची?
अभी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वो अभी प्रशांत किशोर का ही डर है। अभी नहीं मिल कहाँ रहा है। मिल रहा? नहीं मिल रहा है अभी आपको आधार पेंशन? कट न लेके आई नु हाँ कुछ हमारी अच्छा, हमारे गाँव के हाँ कहिए। आइए, बात यह है कि प्रशांत किशोर जी अभी उभरते हुए नेता हैं, सितारे हैं। उभरते हुए सितारे को लोग पसंद करना चाहेंगे, पहला बात। दूसरा बात, बिहार के जनता के लिए भगवान रूपी है। आए का गाना है, सुना दीजिए हमारे दर्शक को। और दें कि यही दें? जन स्वराज्य के लिए ना, नहीं। क्या कहेंगे सर, आज जो है नालंदा के चंडी में प्रशांत किशोर आए, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव सही में होने वाला है? देखिए क्या है, हम किसी पार्टी विशेष के आधार पे यहाँ पे नहीं आए हैं, हम कॉमन बिहार के पब्लिक के आधार पे यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से प्रशांत जी का ग्राउंड पे मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली ज़्यादातर समय में बिहार से बाहर रहता हूँ, उस हिसाब से देखें तो हम NRB हैं, नॉन रेसिडेंशियल बिहारी हैं। लेकिन प्रशांत जी का बहुत दिनों से मूवमेंट को मैं बात कर रहा था डिजिटली, पहली बार मैं आया हूँ ग्राउंड पे उनके मूवमेंट को देखने के लिए। एक्चुअली सबसे एक प्रश्न जो प्रशांत जी उठा रहे हैं बार बार कि आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ हैं कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने वाले हम लोग हैं। जैसे कि आप जानते हैं 80 उत्तर प्रदेश से सांसद भेजते हैं, महाराष्ट्र से 48 देते हैं, उसके बाद बंगाल और बिहार का नंबर आता है, बिहार और बंगाल। तो इतने सांसद, जैसे पिछले मोदी जी के 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन आप देखिए तो आउट ऑफ 40 39 सीट, 32 सीट और 30 सीट हम लोग दे रहे हैं, जो रेशियो जी इवन उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज़्यादा है। तो इतने सांसद जीत जाने के बाद भी आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो बिहार में विकास नहीं होने दे रही है? 35 ईयर्स पहले 2 गवर्नमेंट लगातार रही है, पिछले 15 सालों से कहा जाता है कि डबल इंजन की गवर्नमेंट रही है। तो फिर आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है कि 12,000 के जॉब के लिए चाहे किसी जात या धर्म का बिहारी क्यों ना हो, सब के सब यहाँ से जा रहा है बाहर काम करने के लिए? ऐसी क्या है? चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जात का हो, किसी भी जात की बात करने वाली पार्टी यहाँ काम कर रही है पिछले 30 सालों से 35 सालों। सभी जाति, सभी धर्म के लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पे रोजगार कब मिलेगा, फैक्ट्री कब रोजगार कब मिलेगा, फैक्ट्री कब यहाँ लगेगी? जब हम 40 में 39 सांसद दे रहे हैं तो फिर डेवलपमेंट यहाँ क्यों ना हो? गुजरात से मात्र 25 सांसद भेजे जाते हैं, हम 40 में 39 सांसद भेज रहे हैं। फिर भी ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि सिर्फ हम मजदूर का पलायन करने वाले स्टेट बनकर रह गए हैं? एक प्रश्न यही है, कोई भी बिहार से बाहर रहने वाले लोग जो बिहार में काम नहीं कर रहे हैं, उनके एक दर्द है, पीड़ा है कि हम बिहार में अपने तीज त्यौहार पर्व में नहीं रह पाते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं कि हमसे यहाँ से बाहर हो जाने के लिए फोर्स कर रही है, दबाव बना रही है, घर चलाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर 12,000 की जॉब के लिए गुजरात में लोहा पीटना पड़ रहा है। तो ये मुद्दा ये है कि अगर किसी भी जाति और धर्म की बात करने वाली पिछले 35 साल की गवर्नमेंट है, वो पार्टिकुलर कम से कम उस जाति के लोगों को जो रोजगार क्यों नहीं दे पाई है? तो मुख्य प्रश्न जो ये कर रहे हैं प्रशांत जी, इसी चीज़ों को देखने समझने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम नॉन रेसिडेंशियल बिहारी लोग का एक ग्रुप है, हम लोग को हमको भेजा गया है कि जाकर स्टडी कीजिए कि क्या एक्चुअल में कुछ करने का मुद्दा है प्रशांत जी के अंदर, या पहले वाली जो सिस्टम वही चलती आएगी। बिहार में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लंबे सभी मीडिया बंधु से भी हमारा अनुरोध है कि बिहार में बदलाव को प्रेरित करता हुआ रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि चाहे जो स्थिति हो, 13 करोड़ लोग हम लोग बिहार ये गाली बनकर रह गए हैं। अगर बिहार से बाहर आप लोग रहते होंगे तो इस दर्द को समझते होंगे। मैं बिहार से पिछले 15 से 18 वर्षों में बाहर रह रहा हूँ, दिल्ली भी गया हूँ मैं। हाँ, तो गए हैं, दर्द को तो इसलिए दर्द को समझिए। मैं तमिलनाडु में रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, सभी जगह रहा हूँ। तो आप इवन मध्य अच्छा, प्रदेश, महाराष्ट्र में रहे हैं, महाराष्ट्र में भी एक विवाद छिड़ा हुआ था हिंदी बोलने को लेकर। देखिए वो भाषाई वहाँ के लोकल पब्लिक की प्रॉब्लम्स नहीं है, वो 2-4 नेताओं का प्रॉब्लम है। उनकी अपनी ज़मीनी आधार खत्म हो गई है। अपनी ज़मीनी आधार को जैसे यहाँ पाने के लिए लोग जात का मुद्दा उठाते हैं, वहाँ भाषा को उठाए। बस ये चलने वाला नहीं है। वहाँ के लोग ही उसको जो है दरकिनार कर रहे हैं, वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कॉमन पब्लिक की समस्याएं नहीं है, ये समस्या 2 नेता के अपने जनाधार का है। उनका जनाधार खत्म होता जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है तो भाषा का मुद्दा उठाएं, वो चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। कॉमन पब्लिक के अंदर बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए। क्या चाची, क्या कहिएगा? हमर कलम है कि हमनी के पढ़ावे के औकात न खेती न बारी, कमाता खाता ही। हमर बेटा पढ़े लगा, इंटर पास ना करलक, हमरा ना सकती है पढ़ावे के, रहे के जगह भी नहीं, बाहर गए, बाहर भी कंपनी बंद कर देके। तो हमरा तरफ से जे हमरा भला करथिन वही हमू भला करबा। हम भला कर रहे हैं तो हमरा सब कोई भी, हम चाहे कोई जो जीत रहती है हमारे के अधिकार पर। जब हमने वोट दिया तभी वो भी अचरा में पैसा बना थी। अगर हमरा जब जीत जाती हम लोग के गरीब के ना ताकाती तो हमने का कितना कल्पना बढ़ा है। हमरा जे भला कर हमरा हम ये चाहिए कि हमारे बेटा बता खुशी रहे। जब वो खुश है तो हम खुश है। हमरा किसको वोटवा दीजिएगा? रोजी रोजगार चाहिए। अबरी किनको दीजिएगा? ना हमने के गली है, ना रहे के साधन है, ना कॉलोनी है, ना कुछ ना। चलो तुम हमरा देखे हमारे घर दुआ। अबरी बताइए किनको दीजिएगा? जे
जे बाल बच्चा के सुखी संपत्ति देता है, घरे घरे देखता है, घरे घरे रोजगार देता है, बाल बच्चा का खुशी पढ़ाता है, ओकरे हमने वोट देब। करा के देतो तैसा जे आगे होती जेते जरा देब। तो नीतीश कुमार दैए न सुना। नीतीश कुमार का चीज चावल होता 4 किलो में अभी 5 किलो चावल 5 किलो चावल दिलखुन न जी। 5 किलो में 4 किलो 5 किलो पर वोट दिलो 5 किलो 4 मिल अब और बच्चा के लिए पढ़ाई लगी वोट दो बटन दबाओ पढ़ाई मिलते रोजगार के लिए बटन दबाओ। 1100 रुपया मिलल जे 125 यूनिट बिजली हो गया 2000 चाहिए हमरा 1 मिनट। सरकार पैसा रोजगार चाहिए पति एक चाची को बोल दीजिए। हाँ। सरकार पैसा छीट डालती है, लेकिन जिसको अक्ल है वो पैसा नहीं बढ़े देता है, वोटो भी लेता है तो पैसा पर। अब जे नहीं जानता उसका पैसा खत्म। पैसा 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया जी। टोटल फ्री बिजली आ रहा है गाँव में। बिजली तो आ ही रहे, कैसे कभी के ना रहे है, लेकिन हाँ, पैसा तो लगे रहे है। 125 यूनिट फ्री ना हो गया। काहे का मतलब कि जारी हमनियो के जिया हूँ ता ना जारी हमनियो तकवाई। इतना दिन से नीतीश जी ना मतली, हम अपन जात के छोड़ के नीतीश जी ना रहली कि हमरा नीतीश जी सब कुछ देता। तो नीतीश जी नहीं दिए ना कने ना हमार बाल बच्चा रोड दिए बिजली दिए। राजे का राजा 1 मिनट राजे का राजा काहे ना नीतीश जी घरे घरे देखनी कि हमार जनता कौन गरीब है कौन अमीर है। जय घरे घरे लगा देथिन कोई के पैसा। चाची आपको नेता बनना है ना, ये कहाँ पैसा दे रखिन है, पैसा दे, लेकिन घरे घरे ताका ना तीन जैसा कि कौन हमारे गिरल है कौन हमारे उठल है। जरा लू है तो पैसा लेकर अपना रोजगार की कहिएगा दादी। बिहार में बदलाव का लहर चलल है। होने चाहिए बदलाव होना चाहिए। बिहार बदलाव। कौन कौन चाहते हैं कि बिहार में जन स्वराज का सरकार हो? बिहार में बदलाव होना चाहिए, जनता के राज होना चाहिए, बिहार में आना चाहिए। बिहार में